जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय 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 राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरे, ओ जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि। उठते बैठते कार्य करते बस संकीर्तन की धुन में लगे रहते, भूल जाते थे शुद्ध बुद्ध मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं। इतना संकीर्तन का भाव था गोरा कुम्हार का। व्यवसाय मटके बनाते थे। उनकी एक पत्नी, एक सुपुत्र, बिल्कुल छोटा सा बालक। तो एक दिन पत्नी ने कहा कि जी मैं पानी लेने जा रही हूँ, बालक का ध्यान रखिएगा। उस समय गोरा जी मिट्टी को रौंद रहे थे। मिट्टी का जो वो होता है ना, मिट्टी को इकट्ठा करके पानी डाल के रौंदते हैं, तो वैसे मिट्टी को रौंद रहे थे और संकीर्तन में डूबे हुए थे। गोरा जी को ध्यान में नहीं रहा कि कुछ कहा है या नहीं कहा, अपने संकीर्तन में लगे हैं, जय जय राम कृष्ण हरि, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। अब वो छोटा सा बालक घुटमन घुटमन चलता 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 अपने पिता को हाथ लगाना चाहता था, लेकिन जो वो होद था मिट्टी का जिसमें गोरा जी मिट्टी को रौंद रहे थे, जैसे ही अपने पिता को हाथ लगाना चाह, हाथ तो लगा नहीं, मुंह के बल होंद के अंदर गिर गया। गोरा जी को कुछ पता नहीं, संकीर्तन में डूबे। और महाराज रोंदते 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 गोरा जी को पता ही नहीं चला कि उन्होंने अपने पुत्र को भी उसके अंदर रोंद दिया। अब छोटा सा बालक, बिल्कुल अलग अलग हिस्से हो गए महाराज। मिट्टी के अंदर रोंद दिया। पत्नी आई, पानी लेकर पानी रखा, देखती है कि बालक कहाँ गया। पूछा कि बालक कहाँ है, नहीं सुनाई दिया। हाथ पकड़ कर कहती है अरे बालक कहाँ है। गोरा जी कहने लगे बालक मुझे क्या पता कहाँ है, वो तो तुम्हारे पास था। अरे मैं अभी तो आपको कह करके गई थी कि मैं पानी लेने जा रही हूँ, पुत्र का ध्यान रखना। सर्वत्र ढूंढ लिया महाराज, कहीं नहीं मिला। और जैसे ही होंद के अंदर देखा तो कहीं हड्डी कहीं कुछ, लाल हो चुकी है पूरी मिट्टी। अब तो माँ की ममता महाराज, माँ को आप जानते हैं, माँ का हृदय द्रवीभूत हो गया। रोने लगी माँ, चिल्लाने लगी अरे कैसा विठ्ठल है तुम्हारा, कैसा भगवान है, मेरे पुत्र को ही रोंद दिया। क्रोधित हो गई, रोने लगी। गोरा जी मन ही मन, अब भक्त तो एक ही करता है। भक्ति में दो ही चीजें हैं, या तो प्रतीक्षा या समीक्षा। या तो प्रतीक्षा कीजिए या समीक्षा, यानी कि भगवान ने ये किया है तो जरूर कोई कारण होगा, भगवान ऐसा कर रहे हैं तो कोई कारण होगा। गोरा जी तो संकीर्तन में भाव था उनका, भजन में भाव था। उन्हें भी दुख हुआ, ऐसा नहीं उन्हें दुख नहीं हुआ, दुख हुआ। कहने लगे कि कोई बात नहीं, ठाकुर ने शायद यही मंजूर हो। जैसे ही हाथ लगाने लगे, सांत्वना देने लगे। पत्नी ने कहा
कि खबरदार जो मुझे हाथ लगा दिया, तुम्हें अपने भगवान की सौगंध, आपने मेरे पुत्र को छीन लिया, आपके उस ठाकुर ने मेरे गोविंद को छीन लिया, आज के बाद आप मुझे हाथ मत लगा दीजिएगा। अब महाराज क्रोध में निर्णय नहीं लेना चाहिए, अब तो ठाकुर जी की सौगंध दे दी। गोरा जी अपना कार्य वैसे ही करने लगे, पत्नी के पास नहीं जाते ना हाथ लगाते। अब समय बीता, वो दुख भी कम हुआ, पत्नी को भी पश्चाताप हुआ, अरे ये मैंने क्या कर दिया। उनके ससुर ने सोचा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, अपनी दूसरी पुत्री का भी विवाह गोरा जी से कर दिया। अब दूसरी पत्नी के भी पास ना गोरा जी जाए ना हाथ लगाए, संकीर्तन करते रहते, भजन करते हैं, अपने मस्ती में रहते। एक दिन रात्रि में गोरा जी शयन कर रहे हैं, दोनों पत्नियों ने सोचा अरे ये तो सौगंध तोड़ेंगे नहीं, हम ही इनको हाथ लगा के सौगंध तोड़वा देते। पत्नियां दोनों गई, जैसे ही गोरा जी को हाथ लगाया, गोरा जी को आंख खुल गई, अरे ये मैंने क्या कर दिया। गोरा जी को ऐसा लगा कि मैंने ही इन्हें हाथ लगा दिया, रोने लगे, अरे मैं कैसा नीच हूँ, कैसा अदम हूँ, अपने ठाकुर की सौगंध को निभा नहीं पाया, मैंने इनको हाथ लगा दिया। और कहते हैं प्रेमियों, गोरा जी ने अपने दोनों हाथ काट दिए, दोनों हाथ काट दिए। व्यवसाय बंद, कारोबार बंद हो गया, घर में काम कैसे चले। अब भगवान चले वैकुंठ से, रुक्मणी जी कहने लगी कि कहाँ चले। अब ठाकुर जी कहने लगे जा रही हैं एक भक्त के पास सेवा में। अब रुक्मणी जी ने कहा मैं भी चलूंगी। ठाकुर जी कहने लगे वहां पर जाकर कोई बैठना नहीं है, जाकर के काम करना है। रुक्मणी जी कहने लगे जरूर, भक्तों की सेवा कहाँ मिलेगी, चलिए। रास्ते में गरुड़ जी मिले, गरुड़ जी बोले भगवान हमें भी सेवा का अवसर दो। भगवान बोले चलो फिर। अब गरुड़ जी गधा बन गए, भगवान ने साधारण कुम्हार का वेशभूषा बनाकर दोनों ने आवाज लगा रहे हैं, कोई तो मैनू नौकर रख लो जी, कोई तो मैनू नौकर रख लो जी। पुकार रहे हैं, कोई तो मैनू नौकर रख लो जी, कोई तो मैनू नौकर रख लो जी, कोई तो मैनू नौकर रख लो जी, कोई तो मैनू नौकर रख लो जी। गली गली में भगवान पुकार रहे हैं, कोई नौकर रख लो हमें। अब जैसे ही गोरा ने सुना, पूछा भाई क्या क्या काम कर लेते हो। वो कहने लगे भगवान कि जी ज्यादा तो कुछ नहीं, मटके बना लेते हैं अच्छे, उनके ऊपर बड़ी सुंदर सुंदर कलाकृतियां डिजाइन वगैरह हम बना देते हैं। गोरा जी ने सोचा ये तो ठीक है, और फिर कहने लगे भगवान जी हमें काम तो करना है लेकिन हमारे पास सामान नहीं है कुछ भी, जितना भी मटका बनाने में सामान चाहिए हमारे पास वो सामान नहीं है बस। अब गोरा जी कहने लगे अरे भाई सामान तो मेरे पास रखा है, मेरे यहाँ काम कर लो, आप मटके बनाओ बेचो। भगवान कहने लगे ठीक है, अब मटके आपके यहाँ बना देंगे, बेच देंगे, आधा हिस्सा हम आपको दे देंगे। अब प्रेमियों गोविंद मटका बनाए और बिके ना। भगवान मटका बना रहे हैं खुद अपने हाथों से, अलग अलग अच्छे अच्छे डिजाइन। अब तो जो भी मटका देखे अरे वाह कितना सुंदर मटका, खूब मटके बिकने लगे, दूर दूर तक चर्चा होने लगी गोरा कुम्हार के मटकों की, अरे वहां बड़े सुंदर मटके मिलते भाई। अब एक मटका एक संत हुए वहां पर बहुत बड़े ज्ञानेश्वर जी, उनको प्राप्त हुआ। उन्होंने देखा कि ये मटका साधारण नहीं है, इसमें कुछ विचित्र है, चलो चलकर गोरा के यहाँ देखते हैं क्या बात क्या है, ऐसा कौन है जो ये मटके बना रहा है। हम जैसे ज्ञानेश्वर जी आए, मटकों को देखते हैं कि मटके तो भगवान बना रहे हैं, विट्ठल की आवाज आ रही है मटकों से। अब जैसे ही अंदर जाकर देखने लगे कि भगवान कहाँ है, इतने में तो भगवान अंतर ध्यान है। ज्ञानेश्वर जी कहने अरे गोरा वो नौकर नहीं थे, वो तो साक्षात भगवान तुम्हारे घर पे मटके बना रहे थे। अरे गोरा तुमने ये क्या किया?
अब तो गोरा जी के मन में बड़ा विरह उमड़ा महाराज। दौड़े दौड़े भागे हैं भगवान के मंदिर की तरफ। दोनों पत्नियां पीछे पीछे भाग रही हैं, अरे क्या होगा क्या हुआ। और जाकर के जैसे ही गोरा जी अपने कटे हुए हाथों को ऊपर करते हैं, भगवान आपने मेरे लिए इतना परिश्रम क्यों किया। कहते हैं लोगों के देखते देखते गोरा जी के दोनों हाथ प्रकट हो गए। गोविंद से प्रार्थना करें, भगवान ये कृपा आपने क्यों की, मैं तो अधम हूं, आप मेरे यहाँ पर नौकर बनकर आए, मुझे पता ही नहीं। और वे दोनों पत्नियां देखती है, देखते ही बड़ा आश्चर्य होता है, अपने पति के दोनों हाथ प्राप्त हो गए। और एक छोटा सा बालक उन पत्नियों के पीछे आकर आंचल पकड़कर कहता, मैया जैसे ही देखा, अरे ये तो वही मेरा बालक है जो उस होंद में रोंद दिया था। उस भीड़ के अंदर नामदेव जी महाराज भी थे। जब ऐसी भक्ति ऐसा प्रेम भगवान का देखा तो नामदेव जी की भक्ति और अधिक बढ़ गई। अब ज्ञानेश्वर जी महाराज पहुंचे ही थे, वहां पर गोरा कुम्हार के यहाँ पर सत्संग का आयोजन हुआ। सत्संग होने लगा, अनेकों भक्त बैठे थे, संत महापुरुष बैठे थे महाराज। ज्ञानेश्वर जी की एक बहन थी जिनका नाम था मुक्ताबाई जी, बड़ी पहुंची हुई थी, बड़ी सिद्ध थी। अब गोरा जी से मुक्ताबाई जी पूछती हैं कि गोरा काका